नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन। उसके अंदर आज मैं आपके लिए 17वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं 16 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, सबसे पहले 17वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद हमारे 16 वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नए बच्चे हैं, मैं बता दूँ कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी के, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी ही सीरीज से आ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप इस सीरीज को बहुत जरूरी फॉलो कीजिए। इसमें मैंने 5000 क्वेश्चन आपको साइंस के दिए हैं, 3000 क्वेश्चन फिजिक्स के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी की दी और 2000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने ही फॉलो किया 40 में से 40 ला सकता है अगर आपने बहुत ध्यान से इसको फॉलो किया। चलिए आज का 17वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट देखेंगे क्वेश्चंस, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बताएंगे दोस्तों, किसने किया था सबसे पहले हिंदी का प्रयोग प्रचार के लिए? तो ये किया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रामानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे दोस्तों, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो नोट करें दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? देखिए, टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नोट दोस्तों, निक्की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? देखिए, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो नोट करना दोस्तों कि अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत ले सकता है? 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, OH नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? OH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करने तैयार की गई थी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की जो 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वीआईएमपी क्वेश्चन है, ये शायद पूछा गया था पहले दिन, ये वाला क्वेश्चन। तो नोट करना दोस्तों, ये हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट बताना, किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा, ये है आपकी 1,50,000 रुपये। कितनी होती है? 1,50,000 रुपये। हो सकता है ये थोड़ी सी लिमिट बढ़ गई हो। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित? देखिए, बांधों से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? तो कौन बना है फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में? तो ये बनाया गया है दोस्तों रवीश कुमार। किसको बनाया गया है? रवीश कुमार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान है? कौन सी धातु है जो पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ये होती है दोस्तों आपकी तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं? बताएंगे इनमें से कौन सा ईंधन तत्व की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये नहीं आता आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई? तो देखिए 6 अरब कब हुई थी? ये 12 अक्टूबर 1999 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट है वाली, पूछा जा सकता है वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए बांजुल का प्राचीन नाम है बॉथरस्ट। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। जो बांजुल है उसका प्राचीन नाम है बॉथरस्ट। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस न्यूनतम भूमि को? पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पारिस्थितिकीय पदचाप। बताइएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? बताएंगे मूल कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया था भारतीय संविधान में? तो ये किया गया था दोस्तों 1974 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी पूछा जा सकता है। अधिकार, मूल कर्तव्य संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो कौन सा वित्तीय वर्ष था जिसमें भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया था? दोस्तों ये था आपका 91-92 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालीन नहीं था? कौन नहीं था इनमें से? देखिए बिंबिसार, गौतम और प्रसेनजीत, ये तीनों एक ही काल के थे लेकिन मिले नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से वो कौन है? निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत है? लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक उन्नत कौन है? तो ये होता है दोस्तों जापान आता है टॉप पर। कौन सा देश आता है? जापान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? किसको किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है संविधान की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी गुजरात में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गुजरात, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, भारत में अंत्योदय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस, बिल्कुल दिवसों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये योजना के साथ है दिवस, तो नोट करना दोस्तों, ये आपको 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मगांठ वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VIMP। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो कौन थे ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? बताएंगे कौन से भाग में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह है दोस्तों कहा गया आपके संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व सबसे अधिक किसका है? बुध का है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? स्वायत्त जिले की व्यवस्था किस कहाँ पर नहीं है? पूर्वोत्तर जिले के कौन से राज्य में नहीं है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कौन से राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व हृदय दिवस मतलब वर्ल्ड हार्ट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन वाला भी पूछा जा सकता है, तो नोट करना 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों में हृदय रोग और उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह क्या होगा? बिल्कुल बुझ जाएगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विधानसभा के में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए कितनी मिनिमम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों 75,000 जनसंख्या का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये एक लिमिट रखी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? एटा जनजाति के बारे में पूछा गया है, नोट करना दोस्तों, एटा जनजाति आपकी फिलीपींस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फिलीपींस। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? तो यह है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना, खनिज पदार्थों की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने रिपीट भी किया है आपको। अगला प्रश्न बताएंगे, जब एक ही तत्व दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होगा, किस तरह का होगा? जब एक तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होता है दोस्तों अध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कैसा होता है? अध्रुवीय सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गामा किरणें किससे बनी होती है? देखिए गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से। किस बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है? एकमात्र शीत मरुस्थल आपका लद्दाख है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार बताया भी है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नोट कीजिएगा दोस्तों, जेम्बेजी। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से होता है? तो ये होता है दोस्तों गेहूं से होता है। किससे होता है? गेहूं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए गए हैं? तो दोस्तों ये है आपके 6 जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित ऑफ नेशनल वाटरवेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद में है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान? VIMP क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है ना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डेज निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक ना, 2 फरवरी को और मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा आप, लाई जनजाति कहाँ निवास क्षेत्र कहाँ पर है? लाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये म्यांमार की जनजाति, कहाँ की है? म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती? कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट है, नदियों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अमरकंटक से निकलती है, तो महानदी और सोन नदियां भी वहीं से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? बताएं किसने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा? तो ये कहा था मैगस्थनीज ने। किसने कहा था? मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन करता है? कौन सी जल संधि करती है? नोट करना दोस्तों, ये पाक जल संधि करती है। कौन सी? पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई थी? बताएंगे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी 108 जानवरों की मौत? तो ये होती कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, करंट अफेयर्स क्वेश्चन में से है। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? देखिए पेट्रोलियम जो होता है वो प्राचीन संतरित चट्टानों में पाया जाता है। जो खनिज तेल होता है ना, पेट्रोलियम खनिज तेल, वो प्राचीन संस्तारित चट्टानों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो ये है आपके 23, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 23 है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, भारत में आलू की 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया बताएंगे। तो भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आए थे। क्वेश्चन पूछा गया था पहले दिन कि आलू की प्रयोगशाला, मतलब एक कुछ आलू संबंधित क्वेश्चन आया था फर्स्ट डे, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पुर्तगाल से है ना, पुर्तगाल से आया था 16वीं शताब्दी में। यदि किस ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी। तो इसकी फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं दोस्तों गलनांक, कहते हैं उसको क्या कहते हैं, गलनांक। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो दोस्तों आज शाम को मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल स्टैटिक रेलवे एनटीपीसी के लिए स्टैटिक जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊंगा शाम को 7 बजे हो सकता है, ठीक है ना। आधे घंटे क्लास रही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज शाम को। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना है, लाइक का टारगेट मैं आपको हमेशा देता हूँ 10,000 लाइक करना है, और शेयर का टारगेट आपको 5,000 शेयर का, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आप डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं। अभी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब 2 से 3 दिन हो गए हैं एग्जाम को, अब मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं हर टॉपिक के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स। और उसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के भी वाले क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित फॉर्मूले भी कंप्लीट करवाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।